तो आज मैं आप लोग से सिर्फ एक ही बात बोलने वाला हूँ। समझ रहे हो क्या? सिर्फ एक ही बात, ज्यादा कुछ नहीं। पैसा बचाते हो ना आप लोग, बचाओ, बहुत अच्छे कर रहे हो। पैसा बचाना चाहिए। और जगह जो होती है, हर जगह पैसा खर्च करने से पहले सोचना भी नहीं चाहिए, और हर जगह पैसा खर्च करने से पहले सोचना भी बहुत चाहिए। तो मैं आपको मान के चलिए, आज मैं यही बताने वाला हूँ ना, कि जो आप पैसा यूज करते हैं वो पैसा ज्यादा करके कहीं पे यूज करते हैं तो वहां पे तो सोच के यूज करते ही हैं। लेकिन बहुत जगह ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको सोचना भी नहीं चाहिए कि मैं यहाँ पे पैसा यूज कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ, हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सबसे पहला नंबर बात, कि पहला नंबर ये हो जाता है कि आप जो पैसे यूज करते हैं तो हर एक जगह 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 पे आप ही सोचते हैं भाई मैं यहाँ पे जो पैसे यूज कर रहा हूँ वो जगह पे सोच समझ के करता हूँ, यहाँ पे मेरा थोड़ा बजट हो जाए, ठीक है। तो मैं आपसे बता दूं कि आप हर जगह करो, अपना पैसा जो होता है हर जगह वैसे में करो। इन्वेस्ट कर रहे हो सोच समझ के करो, कहीं भी खर्च कर रहे हो सोच समझ के करो। लेकिन एक जगह ऐसी है जहाँ पे सोच समझ के पैसा खर्च मत करो, और बिंदास करो। मतलब समझ लो, सोच समझ के करो, ये करने का मतलब सोच समझ के नहीं करो मतलब कैसे भी कर दो, ऐसा बात नहीं है। वहां पे सिर्फ एक चीज मत सोचो कि भाई हमें यहाँ पे पैसे के कारण हमें यहाँ पे वो जो चीज चाहिए हमें वो हमें नहीं लेनी है। मैं बताऊं कौन सा? वो जो सिर्फ जगह है पावर, यानी खाना और भोजन। बहुत से लोग क्या करते हैं कि भोजन में बहुत से लोग कंजूसी करते हैं, कुछ भी खाना खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं जो कि उनके लाभ के लिए नहीं है, उनको खराबी भी कर सकता है। अगर खराबी ना भी करे तो उसे जो होता है ना, एक तरह से फायदा भी नहीं कर सकता है। तो मैं आपसे यही बात बोलता हूँ कि कुछ भी करो या ना करो, खाने पीने में कभी भी कमी मत करो। पैसा ज्यादा लग रहे हैं लगा दो, खाने पीने में कमी नहीं करो। अब बोलोगे भाई क्या बोल रहे हैं यार, ऐसे तो मैं सब खा जाऊंगा, पूरा पैसा है जितना है पैसा वो सब खा जाऊंगा। अरे यार, कितना भी खाओगे ना, पेट जब भर जाएगा ना और मन भर जाएगा, हिसाब से ही खाओगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप क्या कीजिए कि पैसा जो होता है उसे बेहिसाब से इस्तेमाल कीजिए, कैसे भी करके कुछ भी मन किया खा लिए। कुछ जो देखिए, मेरा कहने का मतलब ये है कि कुछ भी अटर पटर जो होता है फालतू चीजें वो मत खाइए। सिंपल सी बात है। मैं ये बोलना के चाह रहा हूँ, मान के चलिए कि कुछ भी खा रहे हैं फायदा की चीज खाइए। जैसे मान के चलिए भोजन खा रहे हैं आप, अब भोजन पकाने के लिए भी सामान लाते होइएगा, सब्जी लाते होइएगा, खाना पीना कुछ भी लाते होइएगा, अच्छा ढंग से खाइए। सब्जी ला रहे हैं तो सब्जी में भी अच्छी अच्छी सब्जियां हैं, वो भी ले आइए, वो भी खाइए। कोई कुछ भी चीज खाने पीने में हो, शरीर को जो आपको बेनिफिट दे, वो एकदम उसमें मत सोचो कि भाई हमें पैसा ज्यादा खर्च हो जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इसमें नहीं मत सोचो। अब बोलोगे भाई क्यों नहीं सोचे? इसलिए मत सोचो कि मान के चलो अगर आप खाने पीने से अगर आपकी तबीयत खराब हो जाती है, जो कि आप ढंग से खाना नहीं खा पाते, अच्छे खाने नहीं खा पाते हैं, जिससे आपको अगर कुछ हो या ना हो, कमजोरी हो या ना हो, और मान के आपका जो फिटनेस है वो भी ना बन सके, ठीक है। तो मैं आपसे यही बोलूंगा कि वहां पे आपको सिर्फ क्या करना है, सबसे पहला नंबर अपने शरीर पे ध्यान देना है। शरीर पे ध्यान देने के लिए आपको भाई खाना तो अच्छा से खाना ही पड़ेगा, और अपने बॉडी को एकदम फिट रखना पड़ेगा, उसमें भी भाई खर्चा आ रहा है। लेकिन खाने पीने में कमजोरी करोगे, कंजूसी करोगे, तो उसमें क्या होता है पता है? आपका तबीयत खराब होगा, हॉस्पिटल में जाओगे। हॉस्पिटल में जाओगे, डॉक्टर सिर्फ क्या करेगा, चार्ज नहीं लेगा, सिर्फ देखने का चार्ज लेगा, पर्ची जो कटता है ना उसका चार्ज लेगा। अब डॉक्टर क्या किया, पर्ची का चार्ज लिया, उसके बाद दवा दिया, दवा का भी चार्ज लिया। ऐसे वैसे करते करते में वो बस आपको पैसा से पैसा, पैसा से पैसा लेते चले गए। तो सोच के देखो, जितना भी पैसा जो डॉक्टर लेते हैं, उस डॉक्टर को लेने के बाद में पैसा तब जाके उस दिमाग में उस टाइम उस आदमी को आता है, या फिर आता ही होगा। क्या समझे? आता होगा या आता है उससे मतलब नहीं है। सोचना चाहिए उसे कि भाई मैंने जितना पैसा डॉक्टर को दिया है, काश ये पैसे से मैं अच्छे अच्छे भोजन कर सकता, काश मैंने इस पैसे से अच्छे अच्छे अपने मनपसंद जो मन था खाने पीने में वो कर सकता था। आखिर में मैं आज हॉस्पिटल में जो दिए हूँ अपने डॉक्टर को, जो कि डॉक्टर जो होते हैं उनको दिए हूँ इतना इतना पैसा, किस कारण से दिए हैं? गलती किसकी है? आपकी। खाने पीने में क्यों कमजोरी करते हो भाई? कमाओ बमका के, खाओ बमका के, कुछ भी करो या ना करो, फिटनेस बना के रखो भाई, कुछ भी करो फिटनेस बना के रखो। जरूरी नहीं है कि भाई मैं कुछ भी कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ उसमें अपना सोचना विचारना कि भाई नहीं, हमें यहाँ पे खर्च करने से पहले सोचना चाहिए। सोचो, हर जगह सोचो, लेकिन अपना कॉन्फिडेंस लेवल बना के मेहनत करो और काम करो, और अपना जो शरीर पे जो खाना पीना जो खाते हो ना उसमें ध्यान दो। शरीर है ना तो सब कुछ है। हेल्थ रहोगे ना तो भाई दुनिया, सारा दुनिया की सारी चीजें देख सकते हो, मौज मस्ती कर सकते हो। लेकिन सोचो तुम्हारे पास सब कुछ है, एंजॉय करने के लिए जितना कुछ है सब कुछ है तुम्हारे पास, लेकिन हेल्थ ही सही नहीं है, तो क्या करोगे? सारा कुछ पे पानी फिर जाएगा, तुम्हारे लिए बचा ही क्या है? कुछ भी यूज नहीं कर पाओगे। तो मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगा कि मेरा मकसद था कि आपको सिर्फ यही बताने का
पैसे का इस्तेमाल करो, सोच समझ के करो, लेकिन खाने पीने में कभी मत सोचो कि भाई हमें ज्यादा लग रहा है। कोई भी अच्छी चीज, हरी सब्जी भी खा रहे हो तो बहुत से लोग क्या करते हैं, गरीब की बात कर रहा हूँ, मिडिल क्लास की बात कर रहा हूँ, सोचते हैं अरे यार हरी सब्जी है, रहने देता हूँ, कोई कुछ और ले लेता हूँ। तो ये गलती वहां पे क्यों करते हैं आप? उससे आप अमीर नहीं हो जाइएगा। वो जो आप वहां पे पैसे के कारण जो सब्जियां छोड़े हैं या फिर जो अच्छे अच्छे खाने छोड़े हैं, उससे आप गरीब नहीं होइएगा। एक तरह से मान के चले अपने लाइफ में एक इंक्रीजमेंट के साथ अमीर बनिएगा। पूछिए क्यों? आप वहां पे खाइएगा, जो हॉस्पिटल में जाने वाला पैसा है वो तो आपका बच गया। अच्छे खाना खा रहे हैं इसका मतलब आप हेल्थ रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, जो भी खाइएगा वो आपके शरीर में लगेगा। लेकिन अगर वही चीज, अगर मान के चलिए आप उसके जगह कुछ और खाए, स्वाद भी बिगड़ा आपका, अच्छे खाना भी नहीं खा पाए, उसके बाद में डॉक्टर के यहाँ जाए, डॉक्टर ने बस पैसा लिया, उसके बाद दवाई दिया, इंजेक्शन दिया, कुछ भी किया, वो अपना चार्ज लिया। और उसी के बाद डॉक्टर क्या करेंगे, उसी पैसों से अपना स्वास्थ्य देखेंगे। अपना स्वास्थ्य मतलब समझ रहे हो, उसी पैसे से वो अपना स्वास्थ्य देखेंगे और वो अपना लाइफ सेटलमेंट करेंगे। तो गलती कौन कर रहा है? इंसान कर रहा है। कौन इंसान कर रहा है? जिसे समझ ही नहीं है कि भाई हमें पैसा कहाँ पे यूज करना चाहिए, कहाँ पे नहीं यूज करना चाहिए, और अपने लाइफ को बुरी तरह से अपने बिगाड़ रहे हैं। तो मैं उनसे यही बात बोलना चाहता हूँ, कुछ भी करो या ना करो, अपनी कॉन्फिडेंस लेवल के साथ मेहनत करो, और खाने पीने में भी कभी जो होता है ना, पैसे के कारण खाने पीने में कभी कमी मत करो। दिन के अगर 200 रुपये कमा रहे हो ना, मन कर गया शाम को कि भाई हमें 100 रुपया का खाना है, तो खा लो, कोई दिक्कत नहीं है, खा लो, फिर कल कमा लोगे। लेकिन अगर वही में अगर तुम सोचोगे कि 200 रुपया कमाए, अगर 10 रुपया में हम काम चला लेते हैं, 190 रुपया आपका बचा लेते हैं, तो इस 190 में से 90 रुपया जो होता है ना, जब आपकी तबीयत खराब होगी तो वो ऑलरेडी हॉस्पिटल में जाएगी, डॉक्टर के पास जाएगी। इसलिए मैं आपसे बोलता हूँ भाई अपना लाइफ को सेटलमेंट में रखो, अपनी लाइफ को इंक्रीज करो, बॉडी को इंक्रीज करो, सेटलमेंट की तरह अपनी लाइफ को इस तरह से सेटलमेंट करो ना, इस तरह से सेटलमेंट करो कि कोई सोचे अरे यार आखिर ये इंसान करता क्या है, भोजन कैसे करता है, अपने लाइफ को अपने सेटलमेंट करके कैसे रखता है, अपने लाइफ को सक्सेस की ओर कैसे बढ़ाता है। पहला नंबर, जब आप अच्छे अच्छे खाना खाइएगा आपके अंदर एनर्जी आएगी, आपका दिमाग चलेगा, एकदम बिजली की रफ्तार से दिमाग चलेगा, आपको उसमें एकदम माइंडसेट रहेगा कि भाई हमें क्या करना है नहीं करना है, कौन सा काम अच्छा है कौन सा काम खराब है, उसमें जल्दी आपकी पकड़ बनेगी। और उसके बाद में आप अपने लक्ष्य की ओर कॉन्फिडेंस लेवल के साथ और भी कॉन्फिडेंस जुड़ेगा, और उस तरह से आप जुड़ते 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 अपने कॉन्फिडेंस लेवल के साथ चलते जाइएगा। तो अपने लाइफ में सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि पैसा खर्च कीजिए, सोच समझ के कीजिए, लेकिन खाने पीने में ये मत सोचिए कि भाई हमें पैसा बचाना है। खाने पीने में अच्छे अच्छे खाने हैं जो आपको शरीर को हेल्थ करे, स्वस्थ करे, और अपने आप को फिटनेस महसूस करे। महसूस क्या, अंदर से ही पूरा एकदम फिटनेस बना दे, वैसा खाना खाओ। अपने लाइफ में अपनी बॉडी पर खर्च होने से मत रोको, खाना पीना खाओ, अच्छे तरीके से स्वस्थ रहो, मस्त रहो, क्योंकि लाइफ है ना, हेल्थ इज वेल्थ। लाइफ अपना सुधार के रखो, अपने बॉडी को सुधार के रखो, जितना भी आपका जो पूरा ऊपर से लेकर जो भी बॉडी है उसको अच्छे तरीके से उसे रखो, एकदम एकदम वेरीफाई करके रखो, रिफ्रेश करके कॉन्फिडेंस लेवल के साथ रखो, और अपने लक्ष्य की ओर अपने कॉन्फिडेंशियल लेवल के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते चले जाओ। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, जब तक ले बाय बाय।